ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा वाला माइक काम कर रहा। हरे कृष्णा। केशव प्रभु को कल की कथा बतलाओ। शिला महाराज जी के विषय में उनके पूर्वाश्रम के समय पे हमने श्रवण किया था कि कैसे उनका जन्म जो हुआ था सीतारामपुर में हुआ था, बांकुड़ा जिला में। उसके बाद 20 वर्ष की आयु में वो पंचरूला गांव में चले गए थे, वहीं पर ही रहते थे और वहां पर अध्यापक का कार्य करते थे। तो पंचरूला गांव में पांचरूला गांव, तो वहां पर एक दिन उनको तो आवाज नहीं आ रही था ना, ये वाला ले लेना। तो वहां पर उन्होंने 2 भक्तों को देखा, एक श्री भट्ट कृष्णदास और दूसरे श्री मधुसूदन दास। भट्ट कृष्णदास शिला भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी के शिष्य थे और मधुसूदन दास शिला भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी के शिष्य। तो उन दोनों को जब वहां पर उन्होंने देखा तो उनके जो वेश, माथे पर उनका ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, छोटी सी उन्होंने धोती डाली थी और राधा जो महामंत्र भगवान के नाम से जो पूरा कपड़ा उसमें जो लिखा हुआ रहता है वो उन्होंने ओढ़ रखा था। तो बड़ा ही एक सुंदर, उनको एक वैरागी के रूप में वो आकर्षित हुए शिला महाराज जी उनके वेश को देखकर। तो उनसे वो कुछ वार्तालाप करने लगे कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप लोगों ने ये इस प्रकार से वेश धारण किया है। तो कई सारे जो प्रश्न महाराज जी ने पूछे, उन सारे प्रश्नों का उत्तर वो दोनों भक्तों ने बड़े सुंदर रूप से प्रदान किया, बड़े धैर्य के साथ। तो कल हमने श्रवण किया था कि शिला महाराज जी उनके इस धैर्यपूर्ण उत्तर देने के स्वभाव से बड़े ही प्रभावित हुए। वो अपने पूर्व जो उनका एक्सपीरियंस रहा साधुओं के साथ, उसके विषय में वो बतलाते हुए कहते थे कि पहले तो मेरी एक अलग प्रकार की धारणा बन गई थी साधुओं के प्रति कि इनसे कुछ भी पूछते हैं तो गुस्सा करते हैं। जैसे उनके पूर्व आश्रम में ही एक बार उनके गांव में एक मायावादी साधु आता है, तो उसके लिए सेवा करने के लिए उनकी माता उनको आदेश देती है कि तुम इनकी सेवा करो। तो सेवा करते समय वो सिर्फ इतना सा प्रश्न करते हैं महाराज जी उन साधु से कि आप के इष्ट कौन है, आप किनकी आराधना करते हैं। तो वो कहने लगे कि मैं किसी की आराधना नहीं, मैं तो खुद ही, मैं अपनी ही आराधना करता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो अगर आप, तो शिला महाराज जी ने उनको उत्तर देते हुए कहा कि अगर आप भी ब्रह्म हैं, सारा कुछ ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तो मैं आपकी सेवा क्यों करूं, मैं आपकी सेवा किस लिए करूं, किस उद्देश्य से। तो वहां पर जो साधु है वो मायावादी साधु वो उत्तर नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि विचार में दोष है। तो अपने दोष के कारण उत्तर ना देने पर उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा हो गए कि मुझे तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जा रहा हूँ। फिर उनकी माता ने उनको रोका और शिला महाराज जी को वहां से जाने के लिए कहा। तो कल हमने ये श्रवण किया था कि किस प्रकार जब
हमारे खुद की विचारधारा में ही दोष है, हमें खुद से ही पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है जो कि मैं क्या कर रहा हूं, किस उद्देश्य से कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो गुस्सा करके उस बात को टाल देता है। तो हमने अनेक उदाहरण सुने कि किस प्रकार शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने भी एक ऐसे ही व्यक्ति से उनका भेंट हुआ। जो व्यक्ति कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ। तो वो पूरा वृतांत हमने श्रवण किया, जिसमें शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने जब उससे बोला कि आप अपना वास्तविक परिचय मुझे प्रदान करें, तो उन्होंने अपना अलग प्रकार का परिचय दिया कि मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, अल्लाह हूँ, जीसस क्राइस्ट हूँ, सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई पागल व्यक्ति नहीं, मेरे को स्वस्थ व्यक्ति समझ के आप उत्तर दीजिए। और इस प्रकार का उसके बाद उन्होंने बोला कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो मेरा कुत्ता है, वो मेरे लिए कुत्ता है, वो कोई बिल्ली है, इस टाइप से बोला। तब उन्होंने कहा आप इतना गुस्सा क्यों होते हैं? तो उनके भी, क्योंकि विचार में उनके भी जो व्यक्तिगत आचरण में दोष है उसको ढकने के लिए उन्होंने गुस्सा, अपना क्रोध प्रकटित किया। तो शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने जब उनसे पूछा कि आप इतने क्रोधित क्यों होते, तब उन्होंने वास्तविक अपना जो स्थिति है उसको प्रकटित किया। तो इस प्रकार जो साधु होता है वो बड़े ही धैर्य के साथ, जो वास्तविक साधु है वो धैर्य के साथ और बड़े ही प्रेम के साथ जितने भी प्रश्न हैं एक जिज्ञासु व्यक्ति के, वो उनका समाधान करता है। जिसके विषय में हमने सुना, जैसे शिला महाराज जी ही खुद बतला रहे हैं कि उनके शिष्यगण शिला भक्ति व्यावर गोस्वामी महाराज जी के, शिला भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के जो शिष्यगण हैं, उन्होंने ही इतने सुंदर रूप से मेरे से वार्तालाप करके मुझे सारा कुछ धैर्य पूर्वक समझाया। तो उसके बाद भी जब मैं मठ में गया तो वहां भी जो गुरुवर्ग हैं, शिला भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज एंड शिला यायावर गोस्वामी महाराज, उन्होंने बड़े ही सुंदर रूप से और बड़े ही धैर्य के साथ बिना किसी प्रकार का विचलित स्वभाव दिखलाते हुए उन्होंने मेरे सारे जो प्रश्न है उनका उत्तर दिया। और ऐसे ही हमने एक और उदाहरण सुना जिसमें परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, जब परीक्षित महाराज एक अलग प्रकार के प्रश्न भी कर रहे हैं कि आप भगवान के विषय में मेरे को बतला रहे हैं और कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके विषय में आप ये कह रहे हैं कि कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया और उनसे नग्न अवस्था में बाहर आने के लिए कहा, उन्होंने पराई स्त्रियों को उसके साथ रास लीला करी, उन्होंने चोरी की, माखन चोरी की। तो ये किस प्रकार के भगवान हैं, ये किस प्रकार के भगवान है, ये तो मेरे को समझ नहीं आता। तो एक प्रकार से भगवान पे आक्षेप करने पर भी श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर ऐसे धैर्य नहीं खोए कि अरे तुम भगवान के विषय में इस प्रकार से बोल सकते हो, तुम्हारे को कुछ नहीं पता, चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने धैर्य पूर्वक उनको सारी स्थिति, भगवान की जो वास्तविक अवस्था है उसके विषय में सारा कुछ बतलाया और वो सारी चीजें हमने श्रवण करी। उसके पश्चात फिर एक बात आई जिसमें जो वो दोनों शिष्यगण शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के शिष्य जो उनको मिले थे वहां पर गांव पांचरूला गांव में, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं शिला महाराज जी से। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अध्यापक हूँ यहाँ पर। दोनों ने जब महाराज जी से पूछा कि आप क्या करते हैं, तो महाराज जी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ पर अध्यापक हूँ, फ्री में सेवा करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हैं फिर उन्होंने बता दिया क्या पढ़ाते हैं। फिर उन्होंने उनको एक शिक्षा देते हुए बताया कि जड़ विद्या जो है वो माया का वैभव है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया उनको कि भाई आप जो भी हम ये जड़ विद्या होती है, चाहे कोई ज्योतिष शास्त्र हो, इतिहास हो, इस संसार से संबंधित और शरीर से संबंधित जितनी भी विद्याएं हैं वो इस 14 भुवन तक ही रह जाती है और वो सारा माया का ही वैभव है, माया का प्रकाश है। उससे अगले जन्म में कुछ हमें प्राप्त नहीं होगा और वो यहीं पे रह जाएगा। और उसके कारण, उस जड़ विद्या के कारण क्या होता है, इस अनित्य संसार में हमारा मोह जन्म लेता है, आसक्ति हो जाती है और अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार के कारण एक व्यक्ति अपने आप को ही भगवान के समान मानने लग जाता है और सबके ऊपर शासन करने का उसमें भावना आ जाती है। इस प्रकार से हमने ये सुना था। तो जब महाराज जी फिर बताते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा लगा ये बातें सुनकर, मेरे हृदय को इतनी प्रसन्नता हुई कि मैंने आज तक ऐसी बातें नहीं सुनी थी और बड़े ही पोलाइटली वे में उन्होंने वार्तालाप आपस में किया। इस
spoke, for example, when Keshav Prabhu was saying about gopis and already gave example like Lord Shiva. He's not capable of taking poison. In Jivas, we cannot take any poison. So when he gave several examples about that, so that's the main gist of it. So mainly the reasons why Bhagavan is able to do that activities, because for example, if you look at Srimad Bhagavatam, we talk about before Krishna did Ras Leela, he did two other pastimes, Govardhan, lifting Govardhan, also Kalya, subduing Kalya. So that's why teaching it was, it is Bhagavan himself. He's not an ordinary person, and therefore he's able to do these activities that with humans we cannot do. Then also he talked about reasons, about even that, when I'm confusing last night, but also talked about, I'm not sure he talked about Lord Ram as well. Lord Ram, but what happened was that because only Krishna is able to fulfill everyone's desires. For example, when a rishis in Dandakala asks that, we were meditating and when we become gopis, we're like, but then Ram said, in this pastime of Ram, I cannot take that, I cannot do the activity only when I come in Krishna's pastime. I can take that responsibility. So therefore, he is doing that. So there's many reasons. So he gave that only in Krishna's avatari, because he is able to do all types of pastimes, while in different avatars he cannot do not to do everything. So. अब हम लोग केवल जो अभी श्रवण किया सारा, उसका हम लोग यहाँ पर अभी सार श्रवण करते हैं। मैंने पांचरूला में ही सर्वप्रथम गौड़िया मठ के दो भक्तों का दर्शन किया। वे दोनों मेदिनीपुर में स्थापित श्री श्यामानंद गौड़िया मठ के पक्ष में भिक्षा करने हेतु एक ग्राम से अन्य ग्राम होते होते पांचरूला पहुँचे थे। उनमें से श्री बट कृष्णदास शिला भक्ति विचार जाजावर गोस्वामी महाराज के आश्रित तथा श्री मधुसूदन दास गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज के चरण आश्रित थे। उन दोनों ने बहुत छोटी छोटी धोती तथा नामावली वाला उत्तरीय वस्त्र धारण किया हुआ था। दोनों के मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र गौड़ीय तिलक तथा उसके दोनों ओर चंदन लेपित था। हाथों में माला की झोली थी और वे हरे कृष्ण महामंत्र का मध्यम स्वर में जप कर रहे थे। उन्हें देखकर मैं उनके वैराग्य से प्रभावित हुआ तथा मैंने उनके निकट जाकर उनसे वार्तालाप प्रारंभ की। उस वार्तालाप में जब मैंने उनके मुख से जड़ विद्या जतो मायार वैभव तोमार भजने बाधा अनित्य संसारे मोह जनमिया जीव के कराए गाधा श्रवण किया तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि इतनी कम आयु के बालकों ने इतनी सुंदर बातों को कहां से सीखा है। जब उन्होंने मुझे बतलाया कि साधुओं के संग से हरि कथा में रुचि उत्पन्न होती है तथा मुझे यह रुचि शब्द का एक अभिनव प्रयोग प्रतीत हुआ। कारण मैं भोजन वस्त्र आदि में रुचि की बात को तो जानता था, किंतु मैंने कभी भी हरि कथा में रुचि की बात को तब तक श्रवण नहीं किया था। जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी सब्जी को किसी माता जी से कटवा दूं, तो उन्होंने मुझे बीच में टोकते हुए कहा, काटना नहीं अमन्या करना कहते हैं। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उनकी एक एक बात सुनकर मुझे लगता कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। अभी कल तक हमने एक बात श्रवण की कि किस प्रकार से श्री बट कृष्ण ब्रह्मचारी और श्री मधुसूदन दास ब्रह्मचारी, इनके साथ सर्वप्रथम शिला महाराज जी की भेंट हुई। उससे पहले महाराज जी ने कभी किसी गौड़िया भक्त के साथ में वार्तालाप किया नहीं था। किसी को इस प्रकार से तिलक धारण किए हुए अथवा हरि नाम करते हुए देखा नहीं था। उनको देख करके उनसे वार्तालाप की और वार्तालाप के बीच में ही एक बहुत अच्छी बात उनको जो लगी, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते थे उस समय, तो इसीलिए जो बट कृष्ण और मधुसूदन दास उन्होंने बतला दिया महाराज जी को कि आपने अभी तक स्वयं जो विद्या अर्जन की है और जिस विद्या को आप दूसरे बच्चों को सिखला रहे हो, वो विद्या जो है वास्तविक रूप में केवल
जड़ विद्या है, जड़ीय विद्या है। वो इस संसार की विद्या है, शरीर से संबंधित है, मन से संबंधित है, खाद्य वस्तुओं से संबंधित है। यहीं के ही इतिहास को बतलाती है, कुछ समय के इतिहास को, और केवल मानवों की चर्चा ही करती है, मनुष्यों की। इस प्रकार की विद्या जो है वो क्या है? माया का वैभव है। ये विद्या माया का वैभव है। जड़ विद्या जतो, जितनी भी प्रकार की जड़ विद्या है, हमने कल भी परसों भी इसको विस्तार से श्रवण किया था कि जड़ीय विद्या कहाँ तक अपने आप को एक्सटेंड करती है। किसी को वस्त्र बनाना आता है, किसी को दूध का दूध, पानी का पानी करना भी आता है। हंस को, हंस दूध अलग कर देता है, पानी अलग कर देता है। कोई मशीन है वो सारी चीज बता देती है, पानी में कितना नमक है, पानी में क्या चीज मिली हुई, क्या चीज नहीं मिली हुई, हर तरह की चीजें हैं पड़ी। किंतु सारी की सारी चीजों को तब भी एक साथ में क्या कहा जाता है? मिक्सी है पड़ी। हमारे पास में मोटर बाइक है, कार है, कितनी तरह की चीजें हैं जो पहले लोगों के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली। एरोप्लेन है, कम्युनिकेशन की कितनी सारी चीजें हैं। कितने शीघ्र हम किसी को अभी क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, उसका फोटो देख सकते हैं, वो कहाँ घूम रहा है सारा कुछ देख सकते, वीडियो कॉलिंग कर सकते, सारी चीजें कर सकते। तो इस प्रकार की सारी विद्या को एक साथ में क्या कहा गया? जड़ीय विद्या। जड़ीय विद्या जितनी भी प्रकार की क्यों ना हो, उसका इस जगत में जितना भी महात्म्य क्यों ना हो, किंतु अंततः जड़ विद्या जतो मायारो वैभव, वो क्या है? भगवान की जो माया है उसी का ही केवल वो वैभव है। उसी को देख करके ही हम लोग क्या हो जाते हैं? अधिकांश लोग उसी के विषय में सुनते हैं, उसी के विषय में पढ़ते हैं, उसी का ही हमारे को अनुभव है। उससे ऊपर हम उठ ही नहीं पाते, उससे ऊपर हम उठ नहीं पाते। जड़ीय विद्या में ही सारा जीवन चला जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा जड़ विद्या जतो मायारो वैभव। ये वस्तु कैसी वाली है? तोमारो भजने बाधा। भगवान के भजन में, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में ये कोई भी बात नहीं करती है जड़ विद्या। उस विद्या, जड़ विद्या जो है आत्मा, परमात्मा, भगवान, भगवान का धाम, भगवान के परिकर, नित्य जीवन, वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन, वहां पर भगवान क्या करते हैं, शब्द कैसे चेतन होता है, सारी वस्तुएं किस प्रकार की अद्भुत होती हैं, उसके विषय में कोई भी वार्तालाप नहीं करता। केवल क्या करते हैं? इस जड़ जगत की सारी बातों में ही उलझा करके रखते हैं। जड़ विद्या जतो मायारो वैभव, तोमार भजने बाधा। इसीलिए एक व्यक्ति का क्या होता है? इस विद्या को प्राप्त करने से इस जगत में ही उसका मति रहता है, इसी जगत के ही वस्तुओं को प्राप्त करने की उसकी कामना होती है, इसी में ही उसको सुख दिखलाई देता है, इसी में आनंद मिलता है उसको। जड़ विद्या जतो मायारो वैभव, तोमार भजने बाधा। और एक व्यक्ति कभी भी आत्मा और परमात्मा की बात को जानने की भी उसके मन में कोई भावना ही नहीं आती, कोई भावना तक भी नहीं आती। उसको कोई महात्म्य ही नहीं देता, महत्व नहीं देता कि वो कोई चीज है भी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है उस वस्तु की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान तक जाता नहीं, ध्यान तक भी जाता नहीं। मेरे को तो अपने आप में ही यही पता चलता है कि भले ही हिंदू परिवार में जन्म लिया, सनातन धर्मी हैं, किंतु धर्म के नाम पर सारे घर में क्या करते हैं? कोई भी चीज नहीं। और आस पड़ोस के लोग भी क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। अध्यापक क्या करते हैं इस विषय में? कुछ भी नहीं। जो मित्र हैं वो क्या करते हैं इस विषय में? कुछ भी नहीं। इस विषय की कभी बात भी होती हो ये भी नहीं था। केवल इतना तक सीमित है कि मंदिर है घर के पास में, वहां पर कभी जन्माष्टमी है, कोई और दिन है तो जाना है, अथवा कभी रामलीला हो रही है उसको देखने के लिए थोड़ी देर जाना है। और तो किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कभी कुछ सुनना है, ना किसी ने कुछ बताना है, कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए ऐसे करते करते 20-25 वर्ष की आयु ऐसे ही व्यतीत हो गई, किसी से कुछ सुना ही नहीं कभी कि आत्मा नाम की कोई चीज भी होती है। कोई मर गया सिर्फ इतना पता है, मर गया, हाँ मर गया तो मर गया, बस। सारे मर जाते हैं तो पता ही है। किसी का जन्म हुआ, हाँ जन्म हुआ, बस। और हमारा जो सारा कुछ है वो क्या है? कभी खाना अच्छा मिल जाए, कभी कपड़े अच्छे मिल जाएं,
कभी जो चीज चाहते हैं वो मिल जाए, कभी कहीं घूमने जाना चाहते हैं घूमने के लिए ले जाएं, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कुछ नंबर आ जाएं। इससे अधिक तो जीवन का कुछ और लक्ष्य ही नहीं है। कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन रहा है तो ऐसे वाले मेरे को भी मिल जाए, किसी के पास में अच्छी कोई चीज है तो मेरी भी हो जाए, नंबर उसके अच्छे आए तो मेरे भी कुछ अच्छे आ जाए तो अच्छा, बस इस तरह से। और पैसे और मिलेंगे तो ये करूंगा, पैसे वो और मिलेंगे तो वो वाली चीज करूंगा। इसी प्रकार की कुछ कुछ बातें केवल जीवन में रहती हैं, उसके अतिरिक्त तो और कुछ रहा नहीं, आया ही नहीं, उसके अतिरिक्त और कुछ मन में आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि विद्या कौन सी प्राप्त हो रही है? जड़ विद्या। जड़ विद्या सिखला क्या रही है? किस चीज को खाने में आनंद है? शराब पी करके किसी को आनंद मिल रहा है, किसी को कोई बाइक लेकर के, कार लेकर के आनंद मिल रहा है, किसी को नई गर्लफ्रेंड बना करके आनंद मिल रहा है, किसी को सिगरेट पी के, किसी को रात को ढाबे पर 2-2:30 बजे जाकर के आनंद मिल रहा है। इसके अतिरिक्त और क्या आनंद होता है उसके विषय में कोई धारणा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी विद्या जो मिल रही है वो कौन सी वाली है? जड़ विद्या, जड़ीय विद्या मिल रही है। और जब एक व्यक्ति बड़ा होता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, उसको अपनी आप से फिर समझ आएगा कि मैं क्या क्या मूर्खता करता था। अपनी मूर्खता समझ आएगी, अपने आप पर घृणा आएगी, अपने आप को लांछन देगा, किंतु कभी भी कोई चीज मैंने अच्छी की थी ऐसे वाला कुछ बात जीवन में रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जड़ विद्या है सारी, भावना ही उसी प्रकार की, किसी के प्रति कुछ अधिक कंसर्न नहीं है। मेरा भविष्य वास्तविक रूप में क्या होना चाहिए इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। आज अगर मैं मर गया तो मेरा क्या गति होएगा इस विषय का कोई भी चिंतन तक भी दूर दूर तक नहीं था। क्यों? क्योंकि विद्या कौन सी मिलती है? जड़ीय विद्या। जड़ीय विद्या मिलती है। कोई व्यक्ति किसी ने, प्रोफेसर ने कोई प्रश्न रखा, किसी ने बड़ा अच्छा उत्तर दे दिया, ओ ये बहुत एक्सपर्ट है, उसके प्रति बहुत एप्रिसिएशन। किसी के पास में कुछ चीज देख करके एप्रिसिएशन, किसी के पास कुछ देख के एप्रिसिएशन, किंतु सारा कुछ है कैसा? इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। पता नहीं कितने ऐसे वाले लोग जीवन में आ गए, कितने चले भी गए, कितनों के साथ में कुछ अच्छा लगा, फिर बाद में देखते उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। कितनों के द्वारा इंप्रेस होते रहो, कितनों को इंप्रेस करते रहो, किस लिए? फॉर नथिंग, कुछ भी गेन नहीं है उसके द्वारा। तो इसी क्यों ऐसा वाला स्थिति होता है? जड़ीय विद्या। 25 वर्ष के हो गए, कुछ भी जीवन में नहीं किया, तब फिर माता पिता हो, समाज हो अथवा अध्यापक इत्यादि हो, वो क्या कर रहे थे हमारे जीवन के साथ में? क्या कर रहे थे हमारे जीवन के साथ? इसीलिए क्या होता है? असुविधा होती है मन में सोचने से। कब? जब एक व्यक्ति को कुछ थोड़ी सी अच्छी चीज का पता चलता है, तब ये वाली बात मन में आती है कि वो सारा क्या था भाई, वो सारी चीजों में मुझे क्यों इन्वॉल्व किया गया, क्यों मुझे उस सारी चीज में ढकेल दिया गया जबरदस्ती? क्योंकि मैं मूर्ख था। इसीलिए अगर मैं मूर्ख था, वो तो बुद्धिमान थे, उन्होंने ऐसे वाला क्यों होने दिया? उनको भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था। क्यों? क्योंकि उनको भी अभी तक क्या मिला था? जड़ीय विद्या। उन्होंने थोड़ा सा आगे और क्या सीखा था? विवाह करो, संतान होगी, उसमें सुख है। फिर पैसे इकट्ठे करो ज्यादा करके, इनको पढ़ाओ लिखाओ, इनको स्टैंड कर दो, यही तुम्हारा जीवन है, उसके बाद फिर तुम मर जाना। बस उन्होंने भी यहीं तक सीखा था। तो इसलिए ये सारी जड़ीय विद्या केवल कहां तक एक व्यक्ति को सीमित करके रख देती है? कुछ कुछ जगत की अनित्य छोटी चीजों में, जो कभी भी उसके हाथ से छूट जाएंगी, लोग भी छूट जाएंगे, वस्तुएं भी छूट जाएंगी, उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, मनुष्य जन्म व्यर्थ करके चला जाएगा। और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इतने सारे बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग, कितने अध्यापक, कितने विद्यालय, कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने ही तरह के लोग, कितना ही शांति प्रिय, कितना मंगल चाहने वाले, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, किसी ने भी इस विषय को स्पर्श तक नहीं किया। इस विषय को स्पर्श नहीं किया किसी ने भी। क्यों? क्योंकि उनके पास स्वयं के पास ही जड़ीय विद्या है, उसके अतिरिक्त उनको और कुछ पता ही नहीं है। वो स्वयं भी उन्हीं चीजों से इंप्रेस होते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी चीजों की और जानकारी इस जगत वाली इकट्ठी करके दूसरे लोगों को इंप्रेस करने का प्रयास करते रहते हैं, किंतु वास्तविक सत्य में नहीं जीते। वास्तविक सत्य ये स्वप्न जैसे सारी चीजें हैं, बस उसी में ही अपना सारा समय व्यतीत करते जाते हैं। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे, जब मैंने सुना ये उनसे अच्छी तरह से कि मैंने जो आज तक पढ़ाई की है और जो मैंने दूसरों को पढ़ाना अभी प्रारंभ भी कर दिया है, ये सारी की सारी चीज क्या है? ये जड़ विद्या। और इसका मूल्य कितना है? कह रहे फूटी कौड़ी के बराबर। फूटी कौड़ी के बराबर इसका मूल्य है। कैसी बात है बताओ? इतने सारे
लोग लगे हुए, इतने सारे विद्यालय खुले हुए, इतनी सारी डिसिप्लिन आते हैं, इतने सारे पैसे खर्च होते हैं, कितने लोगों की एनर्जी लगती है, क्या क्या नहीं सोचते व्यक्ति कि ये होएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, और अंत में सारा कुछ अगर ठीक से कोई देखे तो क्या है, सारा कुछ ख्याली पुलाव, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। जब वास्तविक सत्य तक पहुंचता है व्यक्ति तब उसको होता है कि ये क्या है भाई। तो इसलिए जड़ विद्या जतो मायारो वैभव तोमार भजने बाधा, ये तो बाधा स्वरूप वस्तु है। इसने तो उल्टा क्या किया, एक व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिला, किस लिए मिला, मनुष्य जन्म जो मिला एक व्यक्ति को किस लिए मिला। भागवत क्या वर्णन करती है, गीता क्या बताती है, चैतन्य चरितामृत क्या कहते हैं, हमारे वेद क्या कहते हैं, उसमें विद्या है। विद्या जब वो देते हैं तो वो क्या बात बोल रहे हैं, सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि मनुष्य जन्म में ही बाकी सारे काम सारी योनियों में हो सकते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सारी चीजें किस में हो सकती हैं, सारी योनियों में, मच्छर योनि में, गधे की योनि में, कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में, मगरमच्छ की योनि में, कीट पतंग, पशु पक्षी, सभी योनियों में सारा कुछ संभव है और सारे करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं करता। खाना पीना, सोना, भविष्य की कोई चिंता करना, भयभीत होना, मैथुन करना, संतान को जन्म देना, उस स्पर्श सुख में मरना, कौन है ऐसा प्राणी जो नहीं करता। कीट पतंग भी करते हैं, छोटी सी छिपकली भी करती है, चींटी भी वही काम करती है, कौन नहीं करता। तो कह रहे सारी योनियों में सब कुछ संभव है, किंतु मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी है जिसमें आपके लिए क्या संभव पर है, अपने आप को भगवान के चरणों तक ले जाना, जन्म और मृत्यु से उद्धार प्राप्त कर लेना, फिर कभी भी कष्ट नहीं भोगना, कारागार में नहीं आना, ये सारा कुछ संभव है। और कोई भी व्यक्ति इस विषय में बात ही नहीं कर रहा, कैसा आश्चर्य, किसी के कान में बात नहीं जाती ये वाली, कोई बताने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, उसके लिए भागवत में कपिल भगवान ने माता देवहूति को, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता शची को इस विषय में बतलाया। माता, एक बालक जब माता के गर्भ में आता है, अगर मनुष्य माता के गर्भ में आ गया, उसका किस प्रकार का परम सौभाग्य उदित होने वाला है। 7वां मास जब आता है उसका, उसमें क्या आती है, चेतनता आती है। पहले 7 मास चेतन नहीं है, कैसी वाली अवस्था है, मृत्यु हुई, दोबारा जन्म होना है, माता के गर्भ में अगर आ गया। पहले तो क्या बतलाया, जीवात्मा वायुमंडल में भ्रमण करती है कुछ समय के लिए, फिर वर्षा के जल के साथ में पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी में फिर किसी न किसी पौधे के बीच में प्रवेश कर जाती है, फिर वो यदि कोई पुरुष खाता है उसके शरीर में प्रवेश करती है, फिर उसके माध्यम से माता के गर्भ में जाती है आत्मा, फिर वहां पर उसका क्या होता है, छोटे से मटर के दाने के जैसा उसका शरीर बनना प्रारंभ होता है। उसी में से फिर उसके हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुख, ये सारा कुछ प्रकटित होता रहता है। 7वें महीने में जाकर के उसमें चेतनता आती है, मैं कौन हूँ, यहाँ पर क्यों आया पड़ा हूँ, कितने दिनों तक मैं बेहोश पड़ा था, मेरी चेतनता लुप्त हो गई थी, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने क्या क्या किया हुआ है, मेरे को अब इस स्थिति में मैं कैसी इस गर्म थैली में पड़ा हुआ हूँ, कैसे मेरे हाथ और पैर बंधे पड़े हैं, मेरे को मच्छर, मेरे को कीड़ा काट रहा है, मैं कीड़े को हटा नहीं पा रहा हूँ, कोई चीज माता खा लेती है गर्म, मेरे शरीर जलता है, मेरे कुछ करने का उपाय नहीं है। हे प्रभु, मेरे को अब अच्छे से समझ आ रहा है कि मेरे को दंड मिल क्यों रहा है। ये सारी बातें उसको उस समय स्मरण में आती हैं, चिंतन में आती हैं, किंतु क्योंकि दंड भोगने के लिए आया, पहले क्या था, अचेतन, फिर चेतनता कुछ आई, अब प्रार्थना करने लगता है। जब किसी सौभाग्यशाली जीव का प्रार्थना देखता है वो कि मैं कौन हूँ, क्यों इस स्थिति में हूँ, भगवान की स्थिति क्या है, मेरा यहाँ से उद्धार कैसे हो, भगवान के चरणों में प्रार्थना कर, हे प्रभु मेरे को ये इस प्रकार का दंड उचित ही है, मैंने ऐसे वाले कार्य किए। इसीलिए उस अवस्था में जब इस प्रकार से विचार करता रहता है तब उसको क्या होता है, उसको जो जन्म का दुख है वो उसका नहीं रहता, अन्यथा वहां रहना, चेतनता आ जाना और उसमें फिर जो दुख वो बहुत अलग प्रकार का उसका वर्णन आया पूरा। और फिर उसी समय क्या प्रतिज्ञा करता है, अब मैं कभी भी संसार की किसी वस्तु में लिप्त नहीं होऊंगा। ये सारी वस्तुएं कितनी बार मैंने संग्रह की, कितनी बार मैंने कितने लोगों के साथ प्रेम किया, कितना समय अपना लगाया, क्या किया क्या नहीं, और अंत क्या होता है, फिर सारी चीजें कहाँ रह जाती, मैं फिर कहाँ गुम हो जाता हूँ।
कहाँ मेरे को प्रकृति ले जाती है जिसके ऊपर मेरा कोई बस चलता ही नहीं। मेरी ऐसी वाली स्थिति है। इसलिए अभी मैं क्या करूंगा, मैं इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करूंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा, संसार के विषयों में मैं लिप्त नहीं होऊंगा, इस प्रकार की सारी कामना करता। किंतु फिर क्या होता है, दैवी माया के कारण, क्योंकि उसको तो दंड देने के लिए भेजा है, अगर उसको ये स्मरण रहेगा सारा कुछ, उसको दंड नहीं प्रतीत होगा। इसीलिए उसको प्रकृति फिर से क्या करती है, जबरदस्ती करके उसको वो सारा कुछ विस्मृत करा देती है। उसका फिर से दुर्घटना उसके साथ ऐसी घटाती है कि इसको सारा कुछ भूल जाता है, इसकी स्मृति शक्ति चली जाती। इसी को ही चैतन्य महाप्रभु ने क्या बतलाया, इसी को ही महाप्रभु ने बतलाया कि कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख, कबू स्वर्ग उठाए कबू नर के डुबाए, दंडे जने राजा देनो नदी के चुबाए। फिर भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। ऐसे अगर भ्रमण करते करते फिर से किसमें लिप्त हो जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत सारे कीर्तनों में एक के बाद एक वर्णन किया। जननी जठरे छिलाम जखोन विषम बंधन पाशे, मैं माता के गर्भ में जिस समय था, विषम बंधन पाशे, किसमें बंधा हुआ था, ऐसे वाला बंधन है वो जहां से मैं 1000 प्रयास करके जरा सा भी हिलडुल नहीं पा रहा हूं, बाकी तो और क्या होएगा मेरा। विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वंचिले ए दीन दासे, आपने उस अवस्था में मेरे को एक बार अपना दर्शन दिया और फिर क्या हो गए, आप अदृश्य हो गए वहां। तखनो भाविनु, मैंने उसी समय क्या भावना किया था, तखनो भाविनु जन्म लबीले जन्म पाइया, कोरिबो भजन तब, मैं जन्म प्राप्त करूंगा और मैं आपका ही केवल भजन करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। फिर जन्म हो ही लो, मेरा जन्म हो गया, पड़ी माया जाले, माया देवी ने फिर से मेरे को क्या किया, सारा कुछ भुला दिया। फिर ना हिलो ज्ञान लाऊ, अब मैं फिर कैसा हो गया, बिल्कुल अपना सारा कुछ भूल गया पीछे का, मेरे में ज्ञान कुछ रहा नहीं। मैं पढ़ा हुआ हूं पहले बहुत कुछ, मैंने सीखा हुआ बहुत कुछ, मेरे को स्मरण में था सारा कुछ, मेरा सारा कुछ विस्मृत हो गया पूरी तरह से। फिर आदर चेले, मेरी माँ ने बड़ा प्यार किया, मेरे को गोदी में उठा लिया, मेरे पिताजी मेरे को ऐसे करते, आदर चेले, जननीर स्वजनेर कोले हसिया काटाइनो काल। अब मैं फिर मेरा क्या हो गया, नया संसार शुरू हो गया, इसी में मैं मस्त हो गया, मेरी पुरानी चीजें सारी भूल गया कि मेरी माँ तो कोई और थी, मेरे पिताजी कोई और थे, मेरा शरीर कुछ और था, मैं करता कुछ और था। अब यहाँ पर आकर के फिर से मेरा क्या हो गया, सारा कुछ भूल गया और अब मैं नए माता पिता में बड़ा आनंदित हो गया। स्वजनेर कोले हसाइया काटाइनो काल, और मैं अब क्या हो गया, उसी में अपना समय व्यतीत करने लग गया, बस जैसा वो चाहते हैं वैसा वो करता रहता हूँ, उसी में मैं अपना निमग्न हो गया। फिर जनक जननी स्नेह ते भूलिया, संसार लागी लो भालो, माता पिता ने मेरे को इसी प्रकार का प्यार किया, ऐसी शिक्षा देनी शुरू की जिससे मेरा क्या हो गया, संसार की सारी चीजों में प्रवेश फिर से होता गया। फिर क्रमे दिने दिने बालक होइया, खेलिनु बालक साहा, फिर मैं अपना थोड़ा बड़ा हुआ, अब माता पिता थोड़े अच्छे लगते हैं, बालकों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, माता पीछे छूट रहे हैं। फिर हार किछु दिने ज्ञान उपजिला, पहाट पड़ी आहा रहा, अब मेरे को क्या हुआ, अब मेरा खेल भी फिर धीरे धीरे छूटने लगा। मेरे को लगा अगर मैं अच्छे से पाठ नहीं पढ़ूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, पैसा अच्छे से कैसे कमाऊंगा और मेरा अच्छा विवाह कैसे होएगा, अब मेरे दिमाग में और चीज घुस गई। फिर विद्या गौरव भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करे, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब मैं स्थान पे जाता हूँ कि सबसे अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी, सबसे अधिक पैसा इकट्ठा कैसे करूंगा। फिर स्वजन पालन, अब इसी बीच में मेरे माता पिता ने मेरा विवाह करा दिया, अब मेरी संतान हो गई, अब मेरा क्या होना शुरू हुआ, स्वजनेर पालने करी एक मन, अब मेरे मन में आ गया मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य, एकमात्र कर्तव्य जो है मेरा क्या है, इनका पालन करना, पोषण करना, अच्छी तरह से इनको स्टैंड कर दे। अब मेरे को लगा यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो एक एक समय में क्या होता जा रहा है, जीवन अलग अलग विषयों को लेता जा रहा है और वो सारे के सारे विषय अंततः एक मिनट में क्या हो जाते हैं, फिर धराशायी। आगे क्या बताया, भूली नु तुम्हारे ना, उससे पहले क्या था, स्वजन पालन करी एक मने, भूली नु तुम्हारे हरि, मैं इतने सालों तक आपको बिल्कुल भूल ही गया कि आप कौन है, सर्वनियंता, आप कौन है, मेरे को दंड विधान करता, आप क्यों मेरे को दंड दे रहे हैं, क्योंकि मैं विषय में ना फंसूं और आपकी तरफ आऊं, अपने मंगल की तरफ बढ़ूं।
किंतु मेरा वो सारा कुछ मेरा क्या हो गया, पूरी तरह से भूल गया। फिर वार्धक्य कौन, और ऐसे करते करते मेरी वृद्धावस्था भी आ गई है, मैं अब मरने वाला हूँ, मेरे को पता है, आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही है। वार्धक्य कौन, भक्ति विनोद कांदिया कातर अति, मैं तो अब मेरे को सारी बातें स्मरण आ गई फिर से, अब मेरे को तो दिखाई दे रहा है, फिर मृत्यु होएगी, मेरे को फिर से किसी गर्भ में जाना पड़ेगा, मैं फिर उसी अवस्था में फिर से पड़ूंगा। ये तो देख करके मैं क्या हो रहा हूँ, कातर का मतलब होपलेस और बहुत डिप्रेस्ड, और समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर ना भजिया तोरे दिन वृथा गेलो, आपका भजन किए बिना मेरा वृद्धावस्था आकर के खड़ा भी हो गया, मेरा सारा जीवन व्यर्थ में चला गया। एखोन की हवे गति, मेरी क्या गति होएगी, मैं तो ये सोच सोच करके परेशान हूं बहुत कि मेरी गति क्या होएगी, मेरी गति क्या होएगी। क्यों, क्योंकि जैसा मैंने सारा कुछ किया है, गति तो उसी के अनुसार ही होएगी, इसमें तो मेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरी अब क्या है, दुरा अवस्था है। किस लिए ऐसा वाला हुआ, जड़ माया जड़ विद्या जतो मायार वैभव, तोमार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया, जीव के कराए गाधा। मेरे को गधा बना करके रख दिया, पता नहीं मेरे से क्या क्या ढोते रहे, मेरे को ढोने के लिए दे दिया और मैं भी ढोता रहा अपना। मेरे दिमाग में आया ही नहीं लवलेश, मेरे मन में रत्ती भर भी कभी कोई और बात आई नहीं कि कोई और भी कर्तव्य होता है करने के लिए। अगर इन सारी चीजों में से मैं कुछ भी नहीं करता, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, अगर मैं कुछ भी नहीं करता इसमें से। किंतु जो मुझे करना चाहिए था वो मेरे को किसी ने बिल्कुल बतलाया ही नहीं, और उसके कारण मेरा क्या हो गया, जो कार्य बहुत विशेष वाला, मंगलप्रद, बहुत सदगति प्रदान करने वाला, वो कार्य मेरा पूरी तरह से क्या हो गया, वो तो छूट ही गया। जो मेरे को करना चाहिए था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, तो मेरा कहीं और रह गया। इससे मेरे को अब क्या प्रतीत होता है, मैं तो गधा बना, लोगों ने गधा बनाया और मैं गधा बना। जड़ विद्या जतो माया रो वैभव, तोमारो भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया, जीव के कराए गाधा। मैं तो गधा बन के रह गया। तो जब इस प्रकार की वचन, एक ही वचन महाराज जी ने उनका सुना, ठीक से उसकी व्याख्या समझी, तो महाराज जी कह रहे इसके द्वारा मैं क्या हो गया, बहुत अधिक प्रभावित हुआ। ये तो युवक लोग हैं, आयु इनकी अभी बहुत कम है, किंतु इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें मेरे को सुनाई, इतनी अच्छी बातें बताई मेरे को उसको सुन करके बड़ा आनंद हुआ, और मेरे को मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इन्होंने जहां से विद्या प्राप्त की है, मेरे को भी क्या करना, अच्छी तरह से अब उस सारी वस्तु को भी समय देना, उसको मैंने सीखना प्रारंभ कर। इस प्रकार की बात महाराज जी कह रहे, मेरी 20 वर्ष की आयु में ये मेरे लिए जो है सौभाग्य का समय आया, जब मेरे को इस तरफ मन जो है देने का अब इच्छा हो गया। तो कह रहे महाराज जी ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को इतनी सुंदर जो ये शिक्षा, इतनी सुंदर बातें ये कहाँ से मिली हैं, आपने कहाँ से पढ़ी, किसके द्वारा लिखी हुई हैं, किसने आपको सिखाया ये सारा बात। तब उन्होंने बतलाया कि हम लोग साधु संग करते हैं, हमारे गुरुदेव हैं, उनका नाम ये है, वो यहाँ पर रहते हैं, वो इस प्रकार की पारमार्थिक शिक्षा हम लोगों को प्रदान करते हैं। इस प्रकार का सारा जब उन्होंने बताया, तो उसी बीच में उन्होंने कहा कि साधुओं के संग में क्या होता है, साधुओं के संग में हरि कथा में रुचि उत्पन्न होती है। साधुओं के संग में अगर एक व्यक्ति साधुओं का संग करता रहता है, तो उसकी किस में रुचि हो जाती है, हरि कथा में। रुचि का मतलब क्या होता है, रुचि हो जाती है, टेस्ट डेवलप हो जाता है। किस चीज में टेस्ट डेवलप होता है, हरि कथा सुनने में। हमारा किस चीज में टेस्ट डेवलप होता है, बचपन से टेस्ट डेवलप किस चीज में होता है, फूड। अभी तक भी वही आपका तो फूड में ही टेस्ट डेवलप होता है, कह रहे जड़ीय वस्तुओं में। हम लोगों का जो टेस्ट डेवलप होता है वो किस चीज में होता है, जैसे पहले सुन रहे थे वही खाने पीने की चीजें, कपड़े, ट्रैवलिंग, कुछ नंबर अच्छे आ जाएं, मेरी भी वाहवाही हो जाए, मेरे को भी शाबाशी मिले, उस प्रकार की सारी चीजों में रुचि उत्पन्न होती है। राम राम खड़े हो जाओ, उसी में ही रुचि उत्पन्न होती है। तो अभी महाराज जी कह रहे, जब मैंने उनसे सुना कि साधु का संग करने से हरि नाम में, हरि कथा में क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है, तो कह रहे मेरे को बड़ा नया शब्द लगा एकदम से, हरि कथा में रुचि, ये कैसा वाला शब्द है, हरि कथा में रुचि उत्पन्न होती है। ये मैंने जब सुना
तो कह रहे मुझे यह रुचि शब्द का एक अभिनव प्रयोग प्रतीत हुआ कि अच्छा रुचि शब्द इस जगह पर भी लगता है। हरि कथा में रुचि मतलब कि कान से सुनने वाली वस्तु में रुचि, तो उससे पहले मेरे को नहीं पता था कि ऐसे वाला भी इस शब्द का उपयोग होता है। ये मेरे को बड़ा नया प्रतीत हुआ। मैं भोजन वस्त्र आदि में रुचि की बात को तो जानता था, किसी किसी का किसी भोजन में, किसी का किसी भोजन में रुचि उत्पन्न होता है, किसी का किसी वस्त्र में, किसी का किसी अन्य वस्त्र में, उसको पहनने में उसका रुचि उत्पन्न होता है। किंतु मैंने कभी भी हरि कथा में रुचि की बात को तब तक श्रवण नहीं किया था। तो कह रहे हैं पहली बात उन्होंने जो भक्ति विनोद ठाकुर जी वाली बतलाई वो बड़ी अच्छी लगी। दूसरी बात उन्होंने जब ये रुचि शब्द व्यवहार किया वो मन में रह गया कि अच्छा इन साधु संग में क्या होता है, हरि कथा में रुचि उत्पन्न होती है। ये दूसरी चीज मन में रह गई। तीसरी चीज क्या आई, तो कहते मैंने उनसे कहा, वो लोग अभी रुक गए। पहले तो मैंने उनको जब देखा तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, फिर मैंने देखा वो जाकर के अपना एक पेड़ के नीचे बैठे और एक जो है उसने क्या किया, वो अपना थोड़ी सी लकड़ी सूखी चुन लाया और उसने चूल्हा बना करके वहीं पर ही 2-4 ईंटों से अपना बर्तन निकाले बैग में से अपने, वहीं पर ही भोजन बनाने के लिए बैठने लगा। उसने सब्जी निकाली अपनी, उसको कट करेगा। तो मैंने उसको बोला कि अगर, क्योंकि महाराज जी कहते हैं हमने कभी देखा नहीं था कि कोई पुरुष जो है वो सब्जी काटता है, तब तक मैंने कह रहे देखा नहीं था कभी। ये काम कौन करते हैं, सारे स्त्रियां करते हैं, घर पे माताजी लोग करते हैं। तो इसीलिए मैंने उनको जब देखा कि उन्होंने अपनी सब्जी निकाली और उन्होंने काटना प्रारंभ किया, तो मैंने अपने मेरे स्वभाव से मैंने बोल दिया क्या कि आप अगर कहो तो मैं किसी माताजी को बोल करके आपकी सब्जी ये वाली कटवा दूं। अपना नहीं बोला, मैं काट दूं। क्यों? क्योंकि आज तक कभी सब्जी काटी ही नहीं है, कभी नहीं काटी। तो इसलिए कह रहे मैंने उनको बोला मैं आपकी माताजी को किसी को बोल के आपकी सब्जी कटवा दूं। तो आगे तो वो बात क्या करेंगे, उन्होंने कह रहे साथ साथ में मेरे को कहा कि देखो काटना नहीं कहते, अमनिया करना कहते हैं। काटना शब्द जो है ये वाला खराब शब्द है। भगवान की सेवा के लिए किसी चीज को काटते नहीं, उसको क्या करते हैं, अमनिया करना। अमनिया करना मतलब क्या होता है, अमनिया क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत की जाती है उसको कहते हैं ये अमनिया। मतलब ये किसी के भी उपयोग के लिए नहीं, एकमात्र उनके उपयोग के लिए है। आ मतलब भगवान श्री कृष्ण, उसके साथ में मनिया शब्द जब लगता है उसका अर्थ कर देते हैं अमनिया, मतलब कि संपूर्ण रूप में उन्हीं की वस्तु, उन्हीं के लिए बनाई गई, उन्हीं के द्वारा बनाई गई, उन्हीं को ही दी जाने वाली। तो इसलिए इसको काटना तो नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, अमनिया करना कहते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं उनकी बातें सुनकर मेरे को अच्छा तो बहुत लगा और नई नई चीजें सारी बताई जा रहे हैं जो मैंने सुनी नहीं आज तक कभी भी। और इस प्रकार उनकी एक एक बात सुनकर मुझे क्या लगने लगा कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। मैं कितनी आयु हो गई मेरी, 20 वर्ष, 20 वर्ष की मेरी आयु हुई है, मैंने अभी तक कुछ सीखा नहीं है। इन्होंने क्या किया हुआ है, अच्छी बातें बहुत सारी सीखी हुई हैं। ये वाला इम्प्रेशन मेरे मन में अच्छी तरह से बैठ गया कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। मेरे को ये शब्द भी नहीं आते, इनका उपयोग भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पता मेरे को। इस प्रकार की बात मन में आ। हमारे गुरु महाराज जी एक बात यही वाली बोलते थे, कहते हैं अगर किसी का शुद्ध साधु संग होता है, शुद्ध साधु संग अगर किसी का होता है, साधु अगर उसके प्रति कृपामय होता है उसके सौभाग्य से, तो उस व्यक्ति को वो जो जो उपदेश करते हैं, जो उनका आचरण होता है, उसको देख करके दूसरा व्यक्ति जो उसको सब समय यही लगता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं सीखा हुआ, अभी बहुत कुछ सीखना मेरा बाकी है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा हुआ। क्यों? क्योंकि जो सीखने वाली वस्तु है वो बहुत विस्तृत है। भगवान छोटी वस्तु नहीं है, भगवान बहुत विस्तृत वस्तु है। इसीलिए जिसको साधु संग होएगा उसको यही अनुभव होएगा अधिक से अधिक कि मैंने अभी तक कुछ भी सीखा नहीं है। यदि इसके उल्टा होता है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अब मेरे को और कोई क्या सिखलाएगा, तो इसका अर्थ क्या होता है, उसका साधु संग नहीं हो रहा, वो साधु संग नहीं कर रहा। यदि साधु संग होएगा
तो हृदय में क्या अवस्था आएगी सब समय कि मैंने अभी तक बहुत कुछ नहीं सीखा हुआ है, इस प्रकार का आएगा। आज यहीं तक रख देते, कल इससे आगे श्रवण कर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।